बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी एट द आशादीप इंटरनेशनल स्कूल इंग्लिश मीडियम। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 3 में विषय हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में आज हमारा पाठ एक का नाम है भाषा और व्याकरण। तो यह पाठ में हम भाषा और व्याकरण के बारे में जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ, ओके ना। भाषा यानी कि लैंग्वेज। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में अध्यापिका बोलकर तथा लिखकर बच्चों को पढ़ा रही है। बच्चे सुनकर तथा पढ़कर उनकी भाषा समझ रहे हैं। यहाँ बोलने और लिखने के लिए भाषा का प्रयोग किया गया है। हम अपने मन के भाव तथा विचारों को दूसरों तक पहुँचाने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। हम अपने मन के विचार संकेतों के द्वारा भी दूसरे तक पहुँचाते हैं। बच्चों, इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि एक अध्यापिका जो बच्चों को समझा रहे हैं, कुछ लिखकर कुछ बोलकर। बच्चों, भाषा ही कुछ ऐसी होती है जो कुछ बोलकर और कुछ हमारे मन के वक्तव्य को, यानी कि हमारे मन में जो चल रहा है उसको बताने के लिए हमें कुछ बोलना पड़ता है या फिर कुछ लिखना पड़ता है। उसी के हिसाब से हम सामने वाले को समझा सकते हैं। तो चलो बच्चों, देखते हैं आगे। यहाँ दिए गए चित्र को देखिए। इस चित्र में ट्रैफिक पुलिस का सिपाही हाथों के संकेत द्वारा यातायात को संचालित कर रहा है। यह भाषा का सांकेतिक रूप है। बच्चों, आप देख रहे हो इस पिक्चर में ट्रैफिक पुलिस जो है वो सिपाही अपना हाथ ऊपर कर जो लाइट की सिग्नल है वो इशारों से हमें संचालित कर रहा है, यानी कि इशारों से हमें बता रहा है। व्याकरण में इस रूप को स्वीकार नहीं किया जाता, पर हमारे जो ग्रामर होते हैं, व्याकरण होते हैं, इसमें इस रूप को हम स्वीकार नहीं करते हैं। याद रखिए बच्चों, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों तथा विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट कर सकते हैं। बच्चों, भाषा एक ऐसी चीज है जो हमारे मन में चल रहा है, उसे हम बोलकर या फिर कुछ लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा के रूप। बच्चों, भाषा के 2 रूप होते हैं, एक है मौखिक और दूसरा है लिखित। देखते हैं कैसे। देखो बच्चों, ये है भाषा। उसका पहला जो रूप है वो है मौखिक और उसका दूसरा जो रूप है वो है लिखित। मौखिक भाषा। बच्चों, माँ बेटी को बोलकर कुछ समझा रही है। बच्चों, आपकी मम्मा या फिर आपके पापा, आप जिसके साथ बातें करते हो या फिर अपनी अध्यापिका यानी कि टीचर, आप जिससे भी बातें करते हो, आप उसे सुनकर या फिर वो बोलते हैं और आप सुनकर उसकी भाषा समझ सकते हो। अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट करना तथा दूसरे की वही बात को सुनकर समझना भाषा का मौखिक रूप है। बच्चों, हमें किसी के मन की बात सुनना या फिर किसी की मन की बात दूसरों के मुंह से सुनना, वो एक मौखिक रूप है, यानी कि भाषा का एक मौखिक रूप है।
लिखित भाषा, लड़का लिखत कार्य कर रहा है। बच्चों यहाँ पर देखो, एक लड़का सोचकर अपना कुछ लिखने का कार्य कर रहा है। अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करना और लिखी हुई बात को पढ़कर समझाना भाषा का लिखित रूप है। बच्चों, हमारे मन में जो भी विचार आ रहे हैं उसे लिखकर प्रकट करना यानी लिखकर बताना और पढ़कर उसे समझना, ये भाषा का एक लिखित का रूप है। भाषा की भाषाएं। भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली और लिखी जाती है। बच्चों, हम भारत देश में रहते हैं, यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न भाषाएं यानी कि अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है और उसे लिखी भी जाती है। जैसे कि गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी, बंगाल में बांग्ला आदि भाषाएं लिखी जाती है और बोली जाती है। हिंदी भाषा भारत के बहुत से राज्यों में प्रयोग की जाती है, इसीलिए इसे राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। बच्चों, पर हिंदी भाषा है जो भारत के बहुत सारे राज्यों में इसका उपयोग होता है, इसीलिए इस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। बच्चों, हर साल 14 सितंबर के दिन को हिंदी दिवस मनाया जाता है। लिपि। लिपि बच्चों क्या होता है, देखते हैं आगे। हर भाषा को लिखने का एक ढंग होता है जिसे लिपि कहते हैं। बच्चों, लिपि यानी कि कोई भी भाषा हो, गुजराती, मराठी, बांग्ला, हिंदी, कोई भी भाषा हो, उस भाषा को कुछ एक तरीके से लिखा जाता है। ढंग यानी कि कुछ तरीके से लिखा जाता है, उसे लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है। हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी जो लिपि है वो देवनागरी है। इसकी यह विशेषता है कि यह जैसी बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। हिंदी भाषा बच्चों कुछ ऐसी है जो हम इससे लिखते हैं खुद वैसे ही इसे हम बोलते हैं। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में, उर्दू भाषा फारसी लिपि में तथा पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। बच्चों, समझ में आया? जो अंग्रेजी भाषा है रोमन लिपि में लिखी जाती है और उर्दू भाषा है वो फारसी लिपि में लिखी जाती है तथा पंजाबी भाषा गुरुमुखी में लिपि में लिखी जाती है। इन शॉर्ट, लिपि का मीनिंग हुआ कोई भी एक भाषा ढंग से यानी कि कुछ अच्छी तरीके से उसे लिखना या पढ़ना, उसे कहते हैं लिपि।